नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। अगर आज की जनरेशन की बात करें तो जिस तरीके से हर परिवार चाहता है कि उनका बेटा एक अच्छा पढ़ाई करे, उनका बेटा एक डॉक्टर बने, उनका बेटा जो है वो इंजीनियर बने या फिर कोई सरकारी नौकरी ले। लेकिन आजकल एक नया ही ट्रेंड चल गया है और वो ट्रेंड है सोशल मीडिया का, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो यूट्यूब की हो रही है। क्योंकि आजकल कई सारे प्लेटफॉर्म पे आप देखते होंगे कि कई सारे ऐसे यूट्यूबर आ रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी वो अपनी नौकरी को छोड़कर वो कहीं ना कहीं अपने यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं और उससे लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं। वैसे ही जानकारी के लिए आज मैं एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराने वाला हूं जो कि यूट्यूब पर अपना काम कर आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और वो अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, और वो कितना पैसा कमा रहे हैं उसकी भी जानकारी मैं बताने वाला हूँ। तो हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक गोस्वामी जी, आपका स्वागत है। जी, आप सभी को नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा इंटरव्यू अपने चैनल के लिए हमें चूज किया, हमें इस लायक समझा कि भाई आपके चैनल पे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभिषेक जी, मेरा पहला प्रश्न है अपने ऑडियंस के लिए कि आपके लगभग चैनल पे लगभग 3 लाख के अराउंड सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप का जैसे मैंने कि बारे में पढ़ा आपके, तो आपने ऐसा काम किया है कि आर्मी में नौकरी करते थे पहले, एंड आफ्टर दैट उसको आप क्विट कर दिए एंड देन आप यूट्यूब में आ गए। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि आजकल के युवा चाहते हैं कि सरकारी नौकरी, और इसके लिए आप देख ही रहे हैं कि देश में कितनी मारामारी हो रही है कि हम सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी पाए या जॉब करें। लेकिन आपने सरकारी नौकरी को किट आउट करके आप ये यूट्यूब चैनल पे काम करें, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और किस देखिए, कहीं ना कहीं अपने यहाँ के युवाओं में ये एक तरह का डर पैदा होता है कैरियर को लेकर, और वो जल्दी से कहीं ना कहीं नौकरी मैंने ज्वाइन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपना कैरियर सेटल करना चाहते हैं कि जल्दी से नौकरी मिल जाए, हम सेटल हो जाए, जोखिम लेना नहीं चाहते हैं। और आपने एक 3 इडियट मूवी देखी थी, उसमें बताया गया था कि हमें अपने पैशन के तौर पे काम करना चाहिए जो हमें पसंद हो। तो ये पिक्चर आने से पहले भी बहुत सारे लोग सोचते थे, पिक्चर आया तब से ये सोच नहीं हुआ, बहुत पहले लोग सोचते थे। और कहीं ना कहीं मैं भी ऐसे ही, नौकरी जब मिली मुझे मिलिट्री में, तो शुरुआत तो देशभक्ति वाला था ही, सारे अपने यहाँ के लड़कों में जुनून होता है कि भाई हम देश की सेवा करें। लेकिन मुझे ज्वाइन करने के बाद कहीं ना कहीं एक कसक था मेरे अंदर कि चूंकि मैं +2 करके ही टेक्निकल में गया था एज इंजीनियर, मुझे सिग्नल कोर में मुझे पोस्ट मिला था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये कसक थी कि मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर भी शुरुआती में ये डर था कि जल्दी से नौकरी मिल जाए, भाई लाइफ सेटल हो जाए। तो हमने +2 किया और ट्राई किया, हमने पहले अटेम्प्ट में ही हमने ज्वाइन कर लिया। फिर उस समय अंडर एज था, मैं 16 साल का था, थोड़ी समझदारी बढ़ी तो मुझे लगा कि थोड़ी सी और पढ़ाई करनी चाहिए थी, मुझे इतना जल्दी घबराना नहीं चाहिए। मैंने 2004 से लेकर 8 तक आर्मी में सेवा दी अपनी। 2008 में हमने पूरा परिवार के सपोर्ट से, सबकी राय सहमति से आर्मी से रिजाइन दिया और फिर से पढ़ाई हमने शुरू किया। तो अब उसके बाद हमने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जेपी यूनिवर्सिटी से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। 2013 में पढ़ाई कंप्लीट हुई और रोजगार की तलाश थी ही। जब पढ़ाई कंप्लीट हुई तो फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे पटना में रह के। बहुत सारे एग्जाम में क्वालिफाई किया, मेरिट लिस्ट में दुर्भाग्यवश नहीं आया। और इसी बीच अचानक से, ऐसा नहीं था कि प्री प्लान कुछ था, यूट्यूब का साथ मिला और फिर उसके बाद यूट्यूब का ही होकर रह गया मैं। तो अभी आपके यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं? अभी मेरा एक मेन चैनल है जो संतमत दर्शन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। अभिषेक गोस्वामी सत्संग सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। क्योंकि पारिवारिक थोड़ा सा माहौल ऐसा रहा रिलीजियस टाइप का, तो मैं अपना स्पिरिचुअल स्टोरी या स्पिरिचुअल कहानियाँ मैं पोस्ट करता था। वो उस पर 5 लाख सब्सक्राइबर हैं। और दूसरा मेरा जो ब्लॉग चैनल है अभी 3 लाख पूरे होने वाले हैं। गोस्वामी जी, जब इंटरव्यू लेने से पहले मैं आपका चैनल देख रहा था तो उस पर मैंने एक यूनिक कंटेंट देखा। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आजकल कोई यूट्यूबर काम करता है, तो जैसे कोई ब्लॉग का चैनल बनाता है, तो ब्लॉग का चैनल बनाता है तो ओवरऑल इंडिया में घूमता है, और जहाँ भी जाता है घूमने के लिए वहाँ के ब्लॉग्स बना के डाल देते हैं। लेकिन आप गोपालगंज से आते हैं और मुझे लगता है कि गोपालगंज का कोई ऐसा ओवरऑल कंटेंट जो है अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो आपका ये जो सोच था, ये जो मेंटलिटी बनी कि हमें जो है अपने लोकल लोगों को कवर करना चाहिए, और जो लोकल चीज़ें हैं जो कि काफ़ी मिस्टीरियस है, काफ़ी हिस्टोरिकल है, बट उसको लोग नहीं जानते हैं। तो आपको जब ये काम करने की सोच रहे थे तो आपको क्या लगा था कि इस प्रकार का मैं कंटेंट दूंगा तो यूट्यूब पे लोग देखेंगे, या फिर उसके पीछे की वजह कुछ और थी? देखिए, यूट्यूब पे मैं ऑलरेडी सेटल था, मेरा अच्छा खासा चैनल। अभी जो मैंने संतमत के बारे में बताया, मैं कहीं घर से बाहर ना निकलूँ और बैठ के वॉइस ओवर करके या वीडियो रिकॉर्ड करके मैं चैनल चला सकता हूँ, चल रहा था, मेरा मेन प्रोफेशन वही था। लेकिन जब मैं गोपालगंज शिफ्ट हुआ तो कहीं ना कहीं ये मेरे अंदर एक गुस्सा भी था कि भाई गोपालगंज
हमारे लोकल में ऐसी चीज़ें हैं जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं। लेकिन जब कहीं बाहर रह के अपने जगह को सर्च करेंगे ना, अपने गाँव को सर्च करेंगे, तो कुछ मिलता नहीं था कि भाई हमारा मतलब नेट पे हमारी जो लोकल जगह है वो थी ही नहीं। तो हमने सोचा कि भाई इसको कोई ना कोई करना ही चाहिए, और जब मैं यहाँ पे गोपालगंज शिफ्ट हुआ तो मैंने इसकी शुरुआत की। बस मेरा ये था सब्सक्राइबर गेन करना या उससे पैसे अर्निंग करना, ये मोटो नहीं था मेरा। ये था कि बस मेरी जो लोकल गांव है, जो लोकल जिला है, जो लोकल चीज़ें हैं, ये नेट पे भी होना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि आप पहले पटना रहते थे, इसके बाद आप गोपालगंज शिफ्ट हो गए, और गोपालगंज में फील्ड में आप काम करते हैं, लोगों से रूबरू होते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करते हैं। तो आपको एक टाउन और डायरेक्टली टाउन से अगर कहा जाए तो ग्रामीण एरिया हो गया, एक विलेजेस एरिया हो गया, तो उस दोनों चीज़ों में क्या कुछ परिवर्तन नज़र आता है? क्योंकि आप ग्राउंड में घूमते हैं, कई सारे लोगों से मुलाकात होती है, चाहे वो बेरोजगार हो या फिर नौकरी की तलाश में कोशिश कर रहा है, या फिर ऐसे कई युवा हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं। तो विद कंपेयर टू गोपालगंज और पटना से कंपेयर करता हूँ, तो उनमें क्या परिवर्तन नज़र आता है? देखिए, अपना गोपालगंज इधर गांव में सुकून है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया को दिखानी चाहिए। बहुत सी ऐसी, पटना में अगर कोई बढ़िया डांस कर रहा है ना तो उसको लोग कहेंगे कि ये डांसर है, लेकिन गांव में एक चरवाहा जो गाय चला रहा है बढ़िया डांस कर रहा है, उसको कोई नहीं जानेगा। तो ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया के सामने लानी है। अभी बहुत सी ऐसे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी सी अभी मैं वीडियो अभी कम शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा किसी काम में बिजी हो गया था। तो अभी ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हमारे लोकल में, गांव में, जो दुनिया को दिखानी है। पटना में तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मेरा मजाक भी उड़ाया गया। मेरे कई सारे दोस्त थे, दोस्तों के बारे में बोल रहा हूँ, कई सारे दोस्त थे जो यूट्यूब पे एक साथ शुरुआत किए थे पटना में रह के। जब वो सक्सेस हुए तो वो दिल्ली का रुख किए, जब 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए तो वो दिल्ली भागना शुरू किए कि दिल्ली में कंटेंट है। जब मैं गांव की तरफ रुख किया तो लोगों ने, मेरे दोस्तों ने हंसा कि भाई तुम्हारा अच्छा खासा सब्सक्राइबर है, तुम गाँव की तरफ रुख क्यों कर रहे हो। लेकिन आज मैं उनसे आगे हूँ, मुझे गर्व होता है कि मैंने गांव सही चुना, अपने गांव को, लोकल चीज़ों को दिखाना चाहा। और कहीं ना कहीं मेरे जैसे सोच रखने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को चाह रहे थे कि हमारी जगह को भी कोई दिखाए, और उन्होंने हाथों हाथ लिया। मात्र 1 साल में हमें 3 लाख लोग फॉलो किए, ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। चलिए, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि जैसे कि मैंने युवाओं की बात की कि आजकल लोग तैयारी कर रहे हैं, और ये तैयारी कर कर सरकारी नौकरी या फिर कोई ऐसा पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं जिसके उनका स्टेटस बड़े वैल्यू बढ़े। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूट्यूब पे काम करके काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, और मुझे लगता है कि वो इतने बड़े स्टार बन चुके हैं कि उनके पीछे पीछे बाउंसर भी चलना पड़ता है। तो एक एज अ कैरियर के तौर पे अगर लोगों के पास टैलेंट है, प्रतिभा है, तो क्या वो यूट्यूब पे काम कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब को एज अ पार्ट टाइम लेकर अपना जो मेन चीज़ है उस पर फोकस करें? इसके बारे में बहुत सारे यूट्यूबर का मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा था कि यूट्यूब को पार्ट टाइम लेके चलना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानता। मेरा तो फुल टाइम यूट्यूब है, मैं फुल टाइम यूट्यूब पे काम करता हूँ। हाँ, इसको अगर थोड़ा सा ये है, यूट्यूब पे थोड़ा सा डर रहे हो कि स्ट्राइक आ जाएंगे, चैनल बंद हो जाएंगे, तो 3-4 चैनल बना सकते हैं। मेरे 6 चैनल हैं जो अच्छे खासे रन कर रहे हैं, सभी मोनेटाइज हैं, तो चैनल बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब के एज ए करियर ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसका गलत मैसेज लेंगे। आजकल देखेंगे तो हर एक घर छोड़ के दूसरा घर में यूट्यूबर एक मिल जाएगा आपको। लड़का 9वीं में पढ़ रहा है, 7वीं में पढ़ रहा है, क्या है भाई, तो यूट्यूबर है, वीडियो बनाता है। एक गलत लोगों में मैसेज आ गया कि यूट्यूब पे पैसों की बरसात होती है, एटीएम मशीन है। लोग सोच लेते हैं भाई यूट्यूब पे चैनल बनाए और पैसे आना शुरू, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी वीडियो बना देंगे, कंटेंट उस पर कुछ आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आप कहीं भी देखेंगे यूट्यूब का तो क्रिएटर्स लिखा होता है, कुछ क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। आप कुछ अलग दुनिया को दिखा सकते हैं, कुछ अलग मैसेज दे सकते हैं, तभी यूट्यूब पे आइए। देखा देखी आजकल हर दूसरे घर में एक यूट्यूबर है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के। ये गलत है, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कीजिए, यूट्यूब कहीं भागा नहीं जा रहा है। फिर पढ़ाई कंप्लीट हो, उसके बाद तो हमारे गुरु जी थे, कहते थे कि पढ़ के चोरी करने में ही मजा है। तो जब पढ़ाई कीजिएगा तो उसके बाद यूट्यूब पे आइए ना, बहुत सारे रास्ते हैं। अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए लोगों से। चलिए, कुछ दो तीन रैंडम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि आप फील्ड में घूमते रहते हैं, तो कोई ऐसा चीज़ जो ऑकवर्ड लगा हो आपको, या फिर किसी से बातचीत कर रहे हैं, या फिर जब फील्ड में घूम रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ नज़र आई हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, या फिर ऐसा कोई ऑकवर्ड चीज़ जो कि आपके दिल में वो हमेशा रहता है, या उस बात को जब याद करते हैं तो उसके बारे में आप कुछ और सोचने लगते हैं? ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ बट, लेकिन ये है कि कैमरा वैमरा निकालिए, कहीं नाइट निकालिए तो लोग एक अलग माहौल बन जाता है गांव में। चाहिए तो कि भाई मीडिया से हैं, ये हैं, और आजकल मीडिया की संख्या बढ़ गई है हमारे यहाँ, तो थोड़ा सा ये लगता है निकालने में भाई।
चलिए, आप 5-6 चैनल की बात कर रहे हैं और आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, लगभग 3 लाख प्लस जो आपका मेन चैनल है उस पे होने वाले हैं। तो आपकी कमाई कितनी होती है? देखिए, यूट्यूब का कुछ ऐसा एल्गोरिथम है कि खुले तौर पे आप बता भी नहीं सकते हैं और पब्लिकली कोई कमाई भाई ये कहावत है कि किसी लड़की से उसकी उम्र और किसी लड़के से उसकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन 6 डिजिट में आ जाती है। अभी इतना बताऊंगा कि 6 डिजिट में कमाई हो जाती है सब चैनल मिला के। तो ऐसा नहीं है कि एक चैनल बता दें कल से सारे लोग यूट्यूबर 6 डिजिट में है सर का कमाई, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी सरकारी नौकरी है यूट्यूब मन जो पैशन, सरकारी नौकरी अगर पैशन है तो उसी में जाइए, मतलब लगन से अपना काम होना चाहिए, अपने काम के प्रति प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी बुरी है, यूट्यूब बढ़िया है, यूट्यूब बुरा है, सरकारी नौकरी जिसमें आपका मन लगे। ऐसा नहीं है कि किसी के दबाव में आके काम कर रहे हैं कि बॉस ने कर दिया तो काम कर। हमको यूट्यूब इसलिए अच्छा लगता है कि कभी मन के कुछ दिमाग में चल रहा है कि ये बताना चाहिए, लाइट ऑन किया, कैमरा ऑन किया, शूट किया, आधी रात को शूट किया, सुबह पब्लिश कर दिया। आज कुछ काम है तो नहीं शूट करेंगे, कल शूट करेंगे, ये मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मुझे यूट्यूब अच्छा लगता है। मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दिया, लेकिन किसी को अगर सरकारी नौकरी पसंद है तो करना चाहिए। अपने जो मन में है, जो शौक है, उसको अपना कैरियर बनाइए। ये सिर्फ पिक्चर नहीं है, यूट्यूब में जो 3D पिक्चर बताया गया था वो सिर्फ पिक्चर नहीं था, ये रियलिटी में होता है। अगर अपने शौक को कैरियर बनाते हैं तो उसमें बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं। चलिए, आप पटना भी रहे, गोपालगंज, दोनों में बेहतर कौन? मेरा गाँव। अभी गोपालगंज में भी गोपालगंज नहीं रहता हूँ, गोपालगंज से डेली शाम को मैं अपने गाँव चला जाता हूँ। क्योंकि देखिए, कमाई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कहते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 84 लाख जोनी पार करने के बाद हमें ये मानव जीवन मिला है, और इसको भी बिना परिवार के साथ, बिना माता पिता के साथ, अकेले कहीं दूर विदेश में बैठ के पैसे कमाने में किस काम का है। अपने परिवार के साथ 2 रुपये कमाइए, नून रोटी जो होता है खाइए, अपने परिवार के साथ खाइए, वो उसमें ज़्यादा मजा है। मेरी माँ गाँव पे है, मेरे पापा गाँव पे है, शाम को पहुँच जाइए, एक अलग सुकून मिलता है। चलिए, तो जाते जाते मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा और अपने व्यूअर्स के लिए मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो लोग भी चाहते हैं कि एज ए यूट्यूब पे काम किया जाए, एज ए क्रिएटर काम किया जाए, तो उनको आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? अब देखिए, किसी का नकल करके मत आइए। यूट्यूब चैनल किसी का देखा देखे नहीं कि अभिषेक गोस्वामी ब्लॉग बना रहे हैं तो ब्लॉग बनाए, पिंटू यादव जी अगर टेक्निकल चला रहे हैं तो हम भी टेक्निकल बनाए। देखा देखी नहीं, जो आपके अंदर है, हर तरह के व्यूअर मौजूद हैं यूट्यूब पे। आप कुछ भी डांस दिखा रहे हैं, डांस दिखाए, एजुकेशन दिखाए, एजुकेशन, हर तरह के लोग मौजूद हैं देखने वाले। आपके अंदर जो क्वालिटी है वो दिखाइए, आपको देखने वाले हजारों मिल जाएंगे, व्यूअर जुड़ते जाएंगे आपके जैसे सोच रखने वाले। देखा देखी ना शुरू करें, आपके अंदर जो है वो यूनिक दिखाइए, आपका सक्सेस जरूर हो गया। चलिए दोस्तों, तो ये थे अभिषेक गोस्वामी जी, जो कि अभिषेक गोस्वामी ब्लॉग को चलाते हैं। और अगर आप गोपालगंज से बेसिकली आते हैं तो आपके गोपालगंज के सारे कंटेंट जो है इनके चैनल पे मिल जाएंगे। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आप सभी का मेरे चैनल पे इंतजार रहेगा। बाकी इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं और ऐसे ही टेक्निकल जानकारी और ऐसे ही टेक्निकल। नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं।